मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, ये ब्राह्मण सभा वाले कहाँ थे जब वहां पे हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की को रेप करके मार दिया जाता है? जी ये ब्राह्मण समाज अब क्यों सामने आ जाता है इस तरह की चीजें करने के लिए? जब आपको अगर किसी चीज का, आपको देखिए दोगलापन नहीं रख सकते, आप दोहरा जी चरित्र नहीं बिल्कुल। चल सकते। या तो आप जी संविधान को मानिए या तो अपने जात धर्म के साथ आप चिपके रहिए। अगर आप जी जात धर्म के साथ चिपके रहेंगे तो ये जो लाशें गिर रही है ना शमशानों पे, जो वेटिंग लिस्ट है वो जायज है। जी क्योंकि आपने कभी भी संविधान के हिसाब से मांग नहीं की थी, आपने कभी भी अस्पतालों की मांग नहीं की थी। आपने जी अपने धर्म को सर्वोपरि मारा, संविधान से ऊपर सर्वोपरि मारा है। तो ये जो बाहर जी लाशें जल रही हैं वो इंतजार है, फुटपाथों पे जलाई जा रही है, तो जायज है। देखिए डीएम की जो कार्रवाई थी वो 100% सही थी, लेकिन जी उनका कार्रवाई को करने का तरीका जो था वो गलत था। कोरोना जी से लोगों को बचाना है, ये डीएम की जिम्मेदारी है, वहां की प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। नो जी डाउट उन्होंने बहुत अच्छी सोच के साथ कोई कदम उठाना चाहा, लेकिन जी अपना जो उनका जो क्रियाकलाप था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जी उनकी जो भाषा थी, उनके जो जी एक्टिविटीज थे, वो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश पूरे देश में देते हैं। एक डीएम जी पद की अपनी गरिमा होती है। अगर जी टेक्निकली आप इसे समझना चाहते हैं तो जो पेपर डीएम साहब ने फाड़ा था, उसमें कहीं पर भी टाइमिंग मेंशन नहीं थी। एक एसपी जी के वहां के जो वो भी यादव हैं, एसपी भी जो है वहां के यादव हैं, उनका भी मैंने वीडियो देखा था एक चैनल पे, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है ये चीज को कि क्या जिस तरह से 10:30 की बाध्यता की वो बात कर रहे हैं, तो आपके जी जो मैरिज हॉल के ऑर्डर है उस पर आपको मेंशन करना चाहिए कि दिस प्रोग्राम शुड बी एंडेड बाय और बिफोर 10:30 PM। जी बट ऐसा कोई डेडलाइन उस पर नहीं मेंशन की गई, तो लीगल तौर पे जो बाराती है उनकी भी फॉल्ट है, घराती बाराती दोनों की फॉल्ट है, प्लस पुलिस की भी फॉल्ट है कि उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये मिस पूरा हैपेंड हुआ वहां पे। लेकिन हाथ जी उठा देना किसी को, एक डॉक्टर जैसे जो कोविड में मदद कर रहा है लोगों की, जिसकी बहन की शादी थी, उस डॉक्टर को अब्यूसिव लैंग्वेज या मिसबिहेव लैंग्वेज से बात करना एक डीएम को शोभा नहीं देता। तो मेरे हिसाब से उनका जो उद्देश्य था, जो मोटिव था, वो बहुत ही खूबसूरत था एक डीएम के नाते। जी बट जो उनकी जी तरीके थे या उनकी जो एक्टिविटीज थी उसका कहीं भी समर्थन नहीं किया जा सकता। और रही बात जी इसको एक पॉलिटिकल एंगल देना, तो मुझे लगता है यही हमारी देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि जी देश जो है ना वो संविधान से चलेगा, कोई जी इमोशंस या फिर फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है कहीं पर भी। जब कोर्ट में हमें, मैं बहुत बार आरोपी होता हूँ, बहुत सारे एफआईआर हैं, जब मैं कोर्ट में जाता हूँ तो मेरा उद्देश्य, मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस नहीं देखी जाती वहां पे। मेरे जी पास क्या एविडेंसेस हैं, क्या पेपर वर्क है, क्या धाराओं के अंदर वो बैठता है, वो वहां पे मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं देश जो है संविधान से चलेगा। और जो लोग भी इस तरह के, जैसे किसी, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कोई डीएम के पक्ष में खड़ा है, कोई वो पंडित के पक्ष में खड़ा है, लेकिन इस जी दोनों के बीच में संविधान कहीं ना कहीं दूर होता दिख रहा है। अगर हम इस तरह के जी अपराधीकरण का, इस तरह के कृत्यों का अगर समर्थन करते हैं, तो मेरा भी किसी पर हाथ उठाना जायज है। अगर डीएम जी साहब अगर वैलिड हैं किसी पे हाथ उठा के, तो वही अधिकार, वही संविधान मुझे भी पद, एक नागरिक होने के नाते अधिकार देता है। मैं भी कल को जाके किसी को भी थप्पड़ मार सकता हूँ, किसी जी डीएम या किसी पुलिस अधिकारी पे हाथ उठा सकता हूँ। तो ये जी ऐसे नहीं चलेगा देश। देश जी संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, उसी हिसाब से होना चाहिए। कर्फ्यू भी लगा हुआ है, 144 धारा भी लगी हुई है और 10 बजे तक परमिशन थी, 10 साढ़े 10 तक जो भी टाइम रहा होगा वहां का, उसके बावजूद भी शादी चल रही है। तो आप किस नजर से देखते हैं? विनय दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो सर धारा 144 समझनी चाहिए कि चार से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते, धारा 144 जी कहती है। जी उसी सेम जगह पे वही पुलिस, वही डीएम 50 लोगों या 100 लोगों की परमिशन कैसे दे सकती है? जब जिस जी जगह बिल्कुल। पर धारा 144 लागू है, तो पहला तो पुलिस ने अपना नियम तोड़ा है। या तो जी 144 ही आप लागू करा लीजिए या 50 लोगों को अनुमति ही दे दीजिए। जी दूसरी बात, टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर पुलिस को यह कहना था कि ये 10:30 बजे तक खत्म होना चाहिए, तो उनको रिटर्न में दे देना चाहिए था। जी सारे एजुकेटेड लोग थे, डॉक्टर फैमिली थी, सारे वहां के जो बाराती, इतना तो अनपढ़ कोई नहीं होगा जो 10:30 बजे का टाइम ना पड़ा होगा। जी अगर कोई बाराती बाहर से आ रहा है, सपोज मेरे यहाँ पे मुंबई में शादी है और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप पंजाब से या दिल्ली से आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र का नियम आपको नहीं पता है कि 10:30 बजे शादी खत्म होगी कि 11 बजे बिल्कुल। खत्म होगी। बट एक जी गाइडलाइन अगर आप रिटर्न में हमें मिलेगी तो हम आपको बोल सकते हैं कि भैया 10:30 से पहले रैप अप करना है। तो जी ये सारी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी वहां पे हुई है। इससे जी बचने के लिए अगर किसी पे 353 डाल सकते, क्योंकि सबसे सॉफ्ट हथियार होता है 353, 332 की धाराएं। जी अगर हम सवाल पूछने जाएंगे तो हमें पुलिस की कानूनी काम में बाधा डालने के केस में हमें ऊपर बिल्कुल। जेल में विनय डाल जी, दिया मैं जाता है। आपसे एक सवाल हम यहाँ पे बाधा नहीं रखना डालने चाहूंगा। जाते हैं। विनय जी, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल रखना चाहूंगा। अगर इन्हीं डीएम साहब ने कोई, अगर मुस्लिम परिवार की शादी चल रही होती, कोई निकाह चल रहा होता और उन्होंने इस तरीके से वारदात करी होती, तो क्या लगता है कि वह आज के सिंघम होते या नहीं होते? विनय दुबे।
हमारे हमारे अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए होते सर। देश में इस जी तरफ से नफरत चल रही है कि उन्हें सोशल मीडिया पे जो हमारे बीजेपी आईटी सेल वाले हैं उसको एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पे कर देते, और माननीय जी डीएम साहब रिजाइन करके अगले विधान लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे होते। इस देश ने देखा है, इस देश ने जी देखा है, अगर आप मुसलमानों के खिलाफ अगर आप कुछ कहेंगे या देश में जी नफरत फैलाने के लिए कोई ऐसा कृत्य कर देंगे तो आपको जी राज्यसभा का सीट भी दिया जाता है। ये नया जी ट्रेंड 2019-2020 की पॉलिटिक्स में आई है। तो नो जी डाउट आप अगर बहुत जल्दी कहीं पहुंचना चाहते हैं, अगर आपको डीएम पद से नाखुश हैं, तो आपको इस तरह की एक्टिविटी करनी चलेगी। लेकिन उनके जी बिहेवियर में कहीं भी इस तरह की कोई कृत्य नहीं लगा। डीएम साहब भी अपनी जी जगह पे सही थे, बट वो छोटा जी सा माइनर सा, शायद उनको किसी चीज का फ्रस्ट्रेशन हो, कहीं और निकल गया, मुझे सिर्फ इसमें यही लगता है। और रही बात जी एक कम्युनिटी के हिसाब से उनको सपोर्ट करना, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एक जी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, पुरोहित परिवार से आता हूँ, तो उनका पुरोहित को थप्पड़ मारना मुझे भी गलत लगता है। लेकिन उनका जी उद्देश्य भी देख के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती बारातियों से भी है, और सेम जी गलती वहां के डीएम साहब की भी है। जी, विनय साहब आपने कहा कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, तो कहीं न कहीं ये जो है प्रकरण जो पूरे देश के अंदर आग लगाने का काम कर रहा है। मेरे हाथ में एक लेटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये लेटर, और इस लेटर के अंदर है ये अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का है, जिसमें लिखा जाता है डीएम साहब के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रार्थना पत्र है। निवेदन यह है कि त्रिपुरा में आयोजित एक शादी समारोह में वहाँ के डीएम साहब ने श्री शैलेंद्र यादव जी के द्वारा कानून के उल्लंघन की आड़ में शर्मनाक कृत्य किया है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, ये ब्राह्मण सभा वाले कहाँ थे जब वहां पे हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की को रेप करके मार दिया जाता है? जी ये ब्राह्मण समाज अब क्यों सामने आ जाता है इस तरह की चीजें करने के लिए? जब आपको अगर किसी चीज का, आपको देखिए दोगलापन नहीं रख सकते, आप दोहरा जी चरित्र नहीं बिल्कुल। चल सकते। या तो आप जी संविधान को मानिए, या तो अपने जात धर्म के साथ आप चिपके रहिए। अगर आप जी जात धर्म के साथ चिपके रहेंगे तो ये जो लाशें गिर रही है ना शमशानों पे, जो वेटिंग लिस्ट है, वो जायज है। जी क्योंकि आपने कभी भी संविधान के हिसाब से मांग नहीं की थी, आपने कभी भी अस्पतालों की मांग नहीं की थी, आपने जी अपने धर्म को सर्वोपरि मारा, संविधान से ऊपर सर्वोपरि मारा है। तो ये जो बाहर जी लाशें जल रही हैं, वो इंतजार है, फुटपाथों पे जलाई जा रही है, तो जायज है। ये जी हमारे देश की सबसे बड़ी एक विडंबना है कि हम हर चीज को अपने जात और धर्म से मान लेते हैं। मैं भी जी ब्राह्मण हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि आप दलित समाज से हो गए हैं, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, आप मुसलमान हो गए हैं। कारण जी यही है क्योंकि मैं संविधान को रख के बात करता हूँ। मैं, मेरा सरनेम जी भले दुबे है, मैं ब्राह्मण हूँ, जी मुझे गर्व है उस चीज का, लेकिन हर चीज जी में उसको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। जो जी संवैधानिक है उसे संवैधानिक तरीके से ही सॉल्व करना है। और रही जी बात ये जो जितने भी ब्राह्मण संगठन, क्षत्रिय संगठन, दलित संगठन या फिर जो भी संगठन आते हैं, वो केवल और केवल उनका एक ही मकसद होता है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। अगर जी उत्तर प्रदेश का इतना ही बड़ा ब्राह्मण संगठन है, जो त्रिपुरा में एक डीएम को यादव था, इसके लिए अगर डीएम मारने पे अगर उनको तकलीफ हो रहा है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये ब्राह्मण संगठन उस समय कहाँ मर जाता है, जब एक जी ब्राह्मण लड़की विकास दुबे की हत्याकांड में, जब उसका, विकास दुबे का जब इनकाउंटर किया गया था, उसमें 3 दिन पहले शादी हुई एक लड़की को अभी तक जेल में बंद रखा गया, वो भी ब्राह्मण है। जी उस पे सारे लोगों ने आवाज उठाने चाहिए थे, ये नहीं दिखते इनको। सिर्फ क्रिमिनल एकदम क्रीमी पॉइंट चाहिए कि जहां पे हमें टीआरपी मिले, जहां पे हमें सोशल मीडिया पे थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिले, इस तरह की चीजों में मिलेगा। इसका कोई मकसद नहीं होता। एक पत्र देंगे, जी सोशल मीडिया पे बाइट चलाएंगे, थोड़ा सा वाई वाई कराएंगे और भूल जाएंगे। इसका रिजल्ट जी कल भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं, और आगे भी कुछ नहीं होगा। इन जी जैसे जो बोल सकते हैं ना, लोगों का काम केवल इतना है, लोगों को एक दूसरे के नफरत पैदा करना। जब काम, और आज पूछे ना कहाँ गए वो सिलेंडर, ब्राह्मण वो लोग भी मर रहे हैं, सिलेंडर किसको दिया गया? जी उसी संगठन से पूछना चाहूंगा जो आज पत्र जी बांट रहे हैं। मैं उनसे बोलना चाहूंगा, जाइए ना, किसी को ऑक्सीजन बांटते हुए देखा क्या आपने? किसी को कफन देते हुए देखा क्या आपने? बहुत सारे जी ब्राह्मण मरे हैं। ये सब चीजों में वो नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें खर्चा होगा, उसमें पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। ये इस तरह के विवादित चीजों में आएंगे कि यादव ने मारा है तो उसको सस्पेंड होना चाहिए। कहाँ का न्याय है? जो जी नियम, जो उनका प्रोटोकॉल है, जो उनका मैनुअल है, उससे कार्रवाई होगी। सिंपल सी जी बात है। लेकिन ये डेफिनेटली जात धर्म वाला जो मसला है ना, इसी की वजह से आज लाशें गिर रही हैं। देश की जी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जब जी बात अपने धर्म और जात पे आ जाती है तो हम बढ़ जाते हैं, संविधान भूल जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।